सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आज सरकार गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला के बारे में इमाम अहले सुन्नत का वो शेर कि मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का साया नहीं था। हजरत सैयदना उस्मान गनी ने एक हादसे के मौके पर अल्लाह के रसूल से अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने आपका साया जमीन पे पड़ने नहीं दिया तो आपके हरम में कोई गंदगी करे ये अल्लाह को कैसे गवारा होगा। एक मखसूस मौका था, उसकी तरफ अभी जाने का टाइम नहीं, लेकिन सहाबा का नजरिया ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का साया, हुजूर का जिस्म बेसाया था। लेकिन मेरे इमाम अहले सुन्नत ने रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया का साया बयान फरमाया। ये इमाम अहले सुन्नत की खूबी है कि एक तरफ वो रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया पर मुकम्मल किताब भी लिखते हैं और फिर रसूलुल्लाह का साया भी साबित करते हैं। लेकिन हमारा साया कब तक होता है? जब तक इंसान जमीन के ऊपर है तब तक इंसान का साया होता है, और इंसान अगर जमीन के अंदर चला जाए तो फिर उसका साया, जब वो जमीन के अंदर ही चला गया तो साया कैसे होगा। लेकिन ये रसूलुल्लाह का मौजज़ा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब तक जमीन पर थे उनका साया नहीं देखा गया। जब मज़ार अनवर में चले गए और तकरीबन 4.25 सदियां बीत गई कमोबेश, उस वक्त अल्लाह ने रसूलुल्लाह के जिस्म बेसाया का साए की शक्ल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जलवागर फरमाया। और कितनी मुशाबहत है, इसलिए कि जिस्म की तरह साया नहीं होता, लेकिन साया जिस्म से जुदा भी नहीं होता, उसकी शान ही निराली होती है। जिस्म जिस कदर कद्दावर होगा साया भी वैसे ही कद्दावर होगा। अगरचे साया साया होता है, साया जिस्म के बराबर नहीं होता। यही शान गौसे आदम की है कि सरकार गौसे पाक साये मुस्तफा बनकर 5वीं सदी में दुनिया में जलवगर हुए। और शान ये है कि जो चीजें बतौर मौजज़ा हम रसूलुल्लाह की जात में देखते हैं, हुजूर के सदक़े में वो चीजें आपको बतौर करामत सरकार गौसे आजम की जिंदगी में नजर आएगी। इसलिए कि उम्मत की वली की करामत नबी का दरअसल मौजज़े की बरकतें होती है, उस मौजज़े का तसद्दुक होता है। अब आइए, चूंकि वक्त में किल्लत है, बहुत लंबी तमहीद करने की बजाय बहुत इख्तिसार के साथ हुजूर की जिंदगी को देखें और साये रसूल शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक की जिंदगी को देखें। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हर नबी उनकी आमद के डंके बजाते रहे। आदम ने कहा वो आने वाले हैं, शीश ने कहा वो आने वाले हैं, नूह ने कहा वो आने वाले हैं, दाऊद ने कहा वो आने वाले हैं, अय्यूब ने कहा वो आने वाले हैं, जुल्किफ्ल ने कहा वो आने वाले हैं, मूसा ने कहा आने वाले हैं, ईसा ने कहा आने वाले हैं। उनकी आमद से पहले हर नबी उनकी आमद का डंका बजाता रहा। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। और हुजूर के साया गौसे आजम की शान ये है कि गौस पाक के आने से पहले जितने पहले के औलिया थे वो सब गौसे आजम की अजमत का डंका बजाते रहे और कहते रहे कि ऐसा वली आएगा जो बगदाद के मिंबर पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। वो सरदार अंबिया है, ये सरदार औलिया है, साये मुस्तफा है गौसे आज़म। उसके बाद देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मुशाबिहत देखें किस तरह शान है गौसे पाक की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, मशहूर बेटे तो और भी हैं, लेकिन जो हम अंबिया के एतबार से तारीख में पढ़ते हैं, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े बेटे, एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे बेटे। तवज्जो फरमाएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माइल नबी हुए अलैहिस्सलाम, लेकिन बाद में औलाद इस्माइल में आप छान करके देखें
हमें कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल खामोश है, वहां पर नबूवत के चर्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नजर नहीं आते। खामोशी 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 खामोशी, और फिर वो नस्ल मुकम्मल खामोश है। और बेटे इसहाक है, इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी, उनके बेटों में नबूवत चलती 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 हत्ता के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया हजरत इसहाक की औलाद में से है। इसीलिए उन तमाम अंबियाए किराम को हजरत याकूब की निस्बत से अंबियाए बनी इस्राइल कहते हैं। उधर नबूवत के डंके बज रहे थे, इधर बड़े बेटे की नस्ल खामोश थी। हत्ता के लोगों को यूं लगा कि नस्ल इस्माइल खत्म हो गई, नस्ल इस्माइल मिट गई, क्योंकि कोई चर्चे नजर नहीं आ रहे थे। मगर फिर ईसा तक सब बनी इस्राइल में आए और वहां कोई मशहूर नबी नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। मगर फिर औलाद इस्माइल में एक ऐसा नबी आया जो नबियों का सरदार बनकर के आया, और एक ऐसा आ गया कि वो सारे चर्चों पर इनका चर्चा भारी हो गया। मेरे इमाम कहते सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक आकर औलाद इस्माइल की लाज रख ली। एक ऐसा आया कि उधर सब की अजमत एक तरफ और इधर एक की अजमत एक तरफ। ये हुजूर की शान है। हुजूर के भी दो बेटे, अबना के तहत हुजूर के भी दो बेटे, इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरत कासिम इब्राहिम भी बेटे हैं, लेकिन अबना के तहत कर रहा हूँ। कुरान ने कहा अबना आप सूरह आल इमरान को पढ़ते हैं, मुहर्रम शरीफ पे बार बार जिक्र सुनते हैं, और फिर